ऐसी और कौन सी रेमेडीज है सर जो आपको लगता है कि लोग सिर्फ फेमस होने के लिए यूज़ कर रहे हैं? ऐसे काफ़ी सारी रेमेडीज आजकल तो मार्केट में बहुत सारी रेमेडीज चल रही हैं। मार्केट में सर आप भी आ गए पॉडकास्ट में, देखिए धीरे धीरे। ठीक है, कौन सी सर, कोई एक आधी आपको, जैसे आपने अभी एक बताया, और भी कोई ऐसी है जो आपने देखी और कहा हो कि यार ये क्या दे रहे हैं, ये तो बहुत हिडन रेमेडी है, या फिर ये हर किसी के लिए काम नहीं करती, ये तो पर्टिकुलर किसी चार्ट को देख के ही देनी चाहिए, तो ऐसी कोई रेमेडी है? जैसे आजकल ये बड़ा चल रहा है, काले कपड़े मत पहनिए, हाँ। या फिर इस तरह से जो क्लोथिंग का चल रहा है, और आजकल घड़ियों का भी बहुत चल रहा है। हाँ। है ना, तो घड़ी इस तरह की पहनिए, उस तरह की पहनिए, तो ये सब ना मतलब माइंड से क्रिएट करी हुई रेमेडीज हैं। शास्त्रों में इसका कोई, उस समय तो घड़ियां होती ही नहीं थी, तो वो सब इस तरह की क्या बातें करेंगे। अच्छा। है ना, तो लेकिन ये सब जो है, ये प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि जो थोड़े से इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो चीज़ को खराब कर देते हैं। अच्छा। और चीज़ को सही भी और प्रोग्रेस की तरफ भी ले जाते हैं। दोनों तरह की कैपेबिलिटी होती है उनमें। ठीक है, मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है, तो वो एक एटम बॉम्ब अगर उसने बनाया, तो उसका एक विजन हो सकता है, यार मैं पहाड़ों में इसको फोड़ के रास्ता बनाऊंगा, और एक उसका विजन हो सकता है कि मैं पब्लिक के ऊपर फेंक दूँ। सही बात है। ठीक है, दोनों साइड की है। दोनों साइड का उसका खुद की क्या इंटेंशन है वो मैटर करती है। ठीक है, तो अब वही लोग, इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं, जब वो एस्ट्रोलॉजी में आ गए, ठीक है, और उन्होंने कोई सिस्टम सीखा, जो भी सिस्टम सीखा, अब उसमें नई वैरायटी कैसे लाऊं, क्योंकि पब्लिक को तो सब पता है जो पुरानी बातें हैं, वेद तो वही हैं, शास्त्र तो वही हैं, अब मैं इसको कैसे ट्विस्ट कर दूं, कैसे घुमा दूं, कैसे नई चीज़ लाऊं कि लोग मेरे तरफ देखने लगे, मेरी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। तो बहुत सारी चीज़ें ना अब आपको मिलेंगी, ऐसी नई 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 चीज़ें। अब ये रुकेगा नहीं सिलसिला, क्योंकि लोगों पे कोई कंट्रोल नहीं है। मेडिकल साइंस में तो आप भाई, अगर फर्जी डॉक्टर बैठा हुआ है तो आप उसकी शिकायत करोगे, जाएगी गवर्नमेंट पकड़ लेगी। सही बात है। एस्ट्रोलॉजर्स को कौन पकड़ रहा है? कोई नहीं। ठीक है ना, क्योंकि वो कोई रूल भी नहीं है अभी तक। हाँ, कोई रूल भी नहीं है ऐसा। कोई कुछ भी बोल सकता है, अपने चैनल पे बोल रहा है, जो मर्जी बोले। लेकिन लोग तो देख रहे हैं ना। बिल्कुल सही। अब लोगों को समझने की ज़रूरत है, उनको अवेयर होने की ज़रूरत है कि क्या सही है क्या गलत। वही हम कोशिश कर रहे हैं आज। सर, जैसे आपने बताया था कि एक सिस्टम नहीं है जो कोई फॉलो कर रहा है, तो मान लेते हैं कि अगर एस्ट्रोलॉजी के भी कोई एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे मेडिकल के एग्ज़ाम्स हैं, हर चीज़ के एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसका पूरा सिस्टम होता है, तो एस्ट्रोलॉजी में क्या एक ऐसी चीज़ है जिसको आप टॉप पे रखेंगे कि यार ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है, इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने मुश्किल हो जाते हैं, जो कह सकते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी का यूपीएससी हो जाए? देखिए, वो डिपेंड करता है कि उस पर्सन की वीकनेस क्या है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले जो पार्ट होता है वो गणित का होता है, मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसमें। अगर जो बच्चे मैथमेटिक्स में इतने अच्छे नहीं है ना, और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस में अगर हम उनको चार्ट्स बनाना प्रॉपरली सिखा रहे होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे वहीं पर ही हताश हो जाते हैं, भैया मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं सीख सकता। जैसे मैं हो गया सर, मैंने भी सोचा था। ये तो हमारे स्कूल का सबसे हार्ड पार्ट है, आपने उसको सबसे पहला पार्ट दे दिया, तो सबसे हार्ड तो क्या कुछ होगा? बच्चों के लिए ये हार्ड हो सकती है मैथमेटिक्स। अब मैं अगर क्वेश्चन पेपर तैयार करूं और उसमें मैथमेटिक्स वाले सारे क्वेश्चन डाल दूं, भाई ग्रहों की स्पीड से ये बताओ, ऐसे कैलकुलेट करो, तो वो तो वहाँ पे पीछे हट जाएंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन मुझे जो लगता है, अगर हम गणित पार्ट को हटा भी दें, जो कि आजकल जो मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो गणित को तो पढ़ ही नहीं रहे, वो सीधा ही फलित पढ़ते हैं। अच्छा। है ना, जब वो फलित पढ़ते हैं तो वो भी अपने आप में एक कंप्लीट चीज़ है, चलो सीखी जा सकती है। मैथमेटिक्स नहीं आती या आप वीक हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप फलित पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी एक सिस्टम है दशा कैलकुलेशन का। और उसके बाद एक सिस्टम है ट्रांजिट का, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको मुझे लगता है कि मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर मिस कर रहे हैं। बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो इसको निकालते हैं, ट्रांजिट को और दशा को, क्योंकि इवेंट का टाइमिंग यहीं से निकलता है। कौन सा इवेंट कब होगा, ये दशा और ट्रांजिट से निकलता है। कब शादी होनी है, कब जॉब लगेगी। हाँ जी। चाहे आपके प्लैनेट सारे फेवरेबल हों, ठीक है, नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर बात करें, शनि आपके 7वें घर में बैठा है तो ये होगा।
सर बताइए ना क्या होता है। ठीक है। ठीक है, शनि आपके 7वें घर में बैठा है तो शादी में विलंब हो जाएगा, आपकी शादी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए मैं ठीक है, 30+ हो गया। शनि की दृष्टि यहाँ से यहाँ पड़ती है, ऐसे होगा वैसे होगा, ये सब बातें हैं। प्रिडिक्शन की तो बात ही नहीं करी। टाइमिंग निकालेगा तो वही ना जिसको टाइमिंग निकालना आता होगा। सही बात है। शादी होगी कब ये तो बताओ। ठीक है। उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए कई बार वो 5 मिनट वाली जो टेक्निक है कई बार उससे ज़्यादा टाइम लगेगा ना, क्योंकि अब आपको अंदर तक जाके दशा तो देखनी है लेकिन ट्रांजिट भी देखना। तो ये यानी कि सर ये जो ऑनलाइन वाले एस्ट्रोलॉजर हैं सब मैथ पे अच्छे होंगे, वो जल्दी बता रहे हैं ना। चलिए सर, देखिए अभी हमने फेक एंड जेन्युइन की बात तो कर ली, काफ़ी सारी की है, पर अगर हम ऑडियंस के लिए कुछ पूछें कि भाई आपने बता दिया कि देखिए बहुत सारे फ्रॉड कास्ट जो चलते हैं वो ख़राब हैं, रेमेडीज़ ख़राब है, सब कुछ ख़राब है, तो इंसान करे क्या? मतलब अगर उसके पास पैसा नहीं है इतना कि वो किसी सर आजकल आप लोग महंगे भी तो बहुत हो गए, तो इसलिए किसी के पास अगर पैसे नहीं है इतने कि आप लोगों को अफोर्ड कर पाए, और वो हम जैसे पॉडकास्ट जो लोग करते हैं उनके छोटे छोटे वो रेमेडीज़ उनको मिल जाते हैं, वो उसमें करते हैं, कईयों को रिजल्ट भी मिलते हैं, लोग कमेंट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट करते हैं कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है, तो वो बेचारे वो लोग कहाँ जाएं फिर अगर सब कुछ फेक है? ऐसा नहीं हो सकता कि कोई रेमेडीज़ जो हैं वो 1 मिनट के या जेन्युइन रेमेडीज़ जो हैं वो सबके लिए काम करेगी, नहीं करेगी जैसा आपने बताया। तो अगर हम जैसे अभी 3-4 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे कमेंट्स पे, शादी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड और रिलेशनशिप से रिलेटेड, यही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो रियलिटी क्या है सर? इन क्वेश्चंस के आंसर लोगों को कहाँ से मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं? देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई उसके पास पैसा नहीं है तो वो उसके पास एस्ट्रोलॉजर अवेलेबल नहीं होगा। अच्छा, आजकल सर नहीं होते ना। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अच्छे एस्ट्रोलॉजर आपको हर एक लेवल पर मिलते हैं। ढूंढना पड़ता है, उनको ढूंढना पड़ता है, और ढूंढने से ज़्यादा आपकी खुद की अंतरात्मा आपको उन तक पहुंचा देती है जब आपका जो समय है और प्रभु चाहते हैं कि आप ठीक हो। समझ रहे आप? मान लीजिए किसी को, दोबारा से मैं मेडिकल साइंस का एग्जांपल उठाऊंगा, साइंस वाले हैं ना। मान लीजिए किसी को हेल्थ इश्यूज है, ठीक है, और उसकी उस समय पे दशा खराब चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो उसकी मति भी भ्रष्ट हो जाएगी। वो उसी डॉक्टर के पास ही पहुंचेगा जहां पर उसे पैसा तो खर्च सर यानी कि फिर तो हमें ये पता चल जाए कि हमारी दशा ठीक चल रही है, खराब चल रही है। क्या कोई भी बंदा इसको पता कर सकता है? अगर एक सिस्टम है उसे सीख लीजिए, आप भी क्या पता सिस्टम कर है सकते सर? हैं। एस्ट्रोलॉजी का एक प्रॉपर सिस्टम है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चार्ट्स ऐसे बनते हैं, प्लैनेट्स इस आजकल ऐप से बन जाते हैं, आगे बताइए। चलिए ऐप और मान लेते हैं सॉफ्टवेयर से आपने ये सारी चीज़ें बना ली, ठीक है, चैट जीपीटी से भी पूछ लिया सब चीज़ें, ठीक है। अभी हालांकि चैट जीपीटी उतना डेवलप नहीं हो पाया है, क्योंकि मैंने जो पीछे चेक किया तो उसकी प्रिडिक्शंस नहीं निकाल पा रहा, वो भी नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर्स की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए वो बेसिक चीज़ें हमने उससे निकाल ली, ठीक है, तो दशा और ट्रांजिट दोनों को सीखने का एक सिस्टम है। वो तो प्रॉपर जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे हमारा। मैं तो घुस गया था सर अभी। मैं तो घुसने लग गया था एकदम से कि कुछ बताने। सर कुछ तो बताइए कि भाई कैसे सीख सकते हैं? क्यूरियोसिटी छोड़ रहे हैं आप मन में। नहीं, एस्ट्रोलॉजी देखिए सिखाने के लिए काफ़ी सारे लोग अब आ गए हैं आगे, अपना अपना सिस्टम सिखा रहे हैं। हमारी भी एस्ट्रोलॉजी क्लासेस है, मैं चल रही हैं अभी मेरी भी एस्ट्रोलॉजी। नहीं तो इसका मतलब ये है सर कि ऑडियंस को किसी के भी ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, खुद सीखना चाहिए और फिर खुद चार्ट देखना चाहिए, आपके हिसाब से? आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मेरा मानना है कि हमें सब पे विश्वास करना चाहिए जब तक कि वो हमें धोखा ना दे। ठीक है ना, क्योंकि विश्वास करना एक अच्छी क्वालिटी है। मैं ये नहीं कह सकता आप किसी पे विश्वास ना करो। भगवान कहता है कि मैंने आपको इस धरती पे भेजा है, तो आपके साथ जितने भी लोग हैं आप विश्वास करके चलो ना। अगर मैं सब पे विश्वास करना छोड़ दूंगा तो फिर तो मैं डर के मारे घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा। जो सही है उन पर भी नहीं होगा फिर, है ना, जो सही है उन पर भी नहीं करूंगा। तो अपने मन में किसी के, अगर मान लीजिए किसी ने चीट भी किया है, तो अपने मन में ग्रजेस मत रखिए, छोड़िए उसको, कोई बात नहीं, आगे से नहीं जाएंगे उसके पास। अच्छा एस्ट्रोलॉजर, आपको मैं बताऊं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर का पता तब चलता है जब कोई रिकमेंडेशन करता है। किसी की प्रिडिक्शन सही निकलेगी, वो रिकमेंड करेगा ना। प्रॉब्लम क्या है, आज हम एडवर्टीजमेंट्स को देख के हैं, किसी के
ऐड को देख के जब हम उसके ऑफिस में जाते हैं, हम देखते हैं बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, सिर्फ इसके बेसिस पे आप उस एस्ट्रोलॉजर को रियल नहीं, सही नहीं मान सकते। आपको किसी ने कहा कि भाई इसकी प्रेडिक्शन सही निकली है, ऐसे लोगों से फिर आपको फेथ बनता है, फिर आपको बिलीव बनता है। हमारी वेबसाइट पे आप अगर हमारा एनालिटिक्स देखेंगे तो 60-70% रिपीटेड विजिटर्स हैं। वो दोबारा क्यों आ रहे हैं? कोई तो रीज़न होगा ना कि वो दोबारा आ रहे हैं। सही बात है। ऐसे और जो जितने रियल एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके पास दोबारा से ट्रैफिक आता है। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ रिकमेंडेशन पे चलती है। जो नए एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो अभी आ रहे हैं मार्केट में तो मैं ये कहूँगा कि उनको ना अपने प्रेडिक्शंस पे काम करना चाहिए, क्योंकि लोग जिसको भी आप प्रेडिक्शन दे रहे हो वो जाके दूसरे लोगों को तो बताएगा ना, और उसी से ही फिर आपके पास लोग आते हैं। मुझे ऐसा लगता है आजकल लोग सीखने भी लग गए हैं काफ़ी ज़्यादा, और सीख के अपने ऊपर ही काम करते हैं। मैंने ये भी देखा है, कई लोगों को देखा। एस्ट्रोलॉजी में ना बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो चल रहे हैं, ठीक है। अब उसमें से कुछ ऐसे सिस्टम भी हैं जो एक्यूरेट प्रेडिक्शन इजी वे में निकाल भी सकते हो आप उनसे, ऐसे सिस्टम भी हैं। अच्छा। और वो बहुत लिमिटेड लोगों के पास है। अच्छा। अब वो धीरे धीरे उनको सिखाना शुरू कर रहे हैं, वो धीरे धीरे फैलेंगे। लेकिन जो सिस्टम बहुत वाइडली ऑलरेडी जो पॉपुलर हो चुका है उससे प्रिडिक्शन नहीं निकाल पा रहे लोग, है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है। अब आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी है, आप जानते हो, तो इसलिए अब आपके साथ बात करना और इजी हो जाएगा। देखिए चार्ट जब हम बनाते हैं, ठीक है, ग्रहों की पोजीशन से हॉरोस्कोप में उन्हें प्लेस कर देते हैं, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी बहुत उस सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर वो डिविजनल चार्ट बनते हैं सारे, होरा बन रहा है, दरेशकान बन रहा है, चतुर्थांश बन रहा है, सप्तांश बन रहा है, सर मैंने नवांश इतनी नहीं बन रहा है। और उसके बाद में फिर दशा ट्रांजिट तो आता ही है, लेकिन उसके बाद फिर निकालते हैं उनके षडबल, अष्टक वर्गा। षडबल निकालते निकालते आपका बल निकल जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, जितना ज़्यादा ये सब सीखता जाता है पर्सन उतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि शनि बैठा हुआ है 7वें घर में, लेकिन षडबल में उसका जो बल है वो बिल्कुल कम है। ठीक है, तो वो 7वें घर में खराब करेगा कि अच्छा करेगा? क्या करेगा सर? अगर प्रिडिक्शन पूछ रहे हो तो ये इससे प्रिडिक्शन नहीं निकलेगी। वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये सब अब कहानी है। प्रिडिक्शन क्या है? शादी कब होगी, शादी अच्छी रहेगी नहीं रहेगी। अब ये शनि का बल से शादी का एक्चुअल में कोई मतलब नहीं है। ओके। उसको निकालने का सिस्टम ही डिफरेंट है। लेकिन अब जो ये सारा सिस्टम जो चल रहा है, जितने भी टीचर्स हैं जो ये सिस्टम सीख कर निकले हैं, वो तो वही पढ़ाएंगे ना बच्चों को। सही बात है। ठीक है ना, और जितने ज़्यादा टीचर्स उस सिस्टम के हैं उतने ही ज़्यादा स्टूडेंट्स भी लाएंगे। तो रियल जो सिस्टम है, रियल एस्ट्रोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं छुपी रह जाएगी। ये चल रहा है मार्केट। बट जब वो सारे जो पब्लिक जो है उनसे हताश हो जाएगी, उनसे निराश हो जाएगी, तब वो रियल एस्ट्रोलॉजर को ढूंढते ढूंढते पहुंचेगी, तब उन्हें समझ में आएगा अरे यार ये तो सिस्टम तो इसके पास है। नहीं तो वो तो सर वही हो रहा है ना कि अवेयरनेस हो रही है, धीरे धीरे लोग सीख रहे हैं, तो उनको भी पता चलता जा रहा है धीरे धीरे। जब वो धीरे 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 चीज़ें बढ़ती चल जाएगी तो अपने आप जो रियल एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन तक ही लोग ऑडियंस पहुंचेगी बाद में। रियलिटी तो यही। एक मैं आपको बताऊं ऐसा क्यों हुआ, इसका भी रीज़न है बहुत बड़ा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ना एक ऐसा टूल है जिससे आप किसी की लाइफ बना भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। बिल्कुल सही। है ना, क्योंकि आप उसके मेजर डिसीजंस को इम्पैक्ट करने वाले, उसको फ्यूचर दिखा रहे हो। ठीक है, उसके मन में डर भी पैदा कर सकते हो और उसको मोटिवेट भी कर सकते हो, उसके लिए रेडी कर सकते हो। सही बात है। ठीक है, तो एक एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल था। और अगर पुराने ज़माने में जाओगे आप तो ऋषि मुनियों के पास होता था ये सिस्टम। ठीक है ना, तो ऋषि मुनि हमेशा ये चेक करते थे सबसे पहले अपनी सिस्टम देने से पहले कि ये राइट पर्सन है कि नहीं है, जिसको मैं दे रहा हूँ। हाँ, जिसको मैं दे रहा हूँ। वो धीरे 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 ख़त्म होता गया, इसलिए ये वाइडली फैल रहा है। कोई भी आओ, पैसा पे तो करो। अभी मैंने आपको बताया था अच्छा एस्ट्रोलॉजर कौन है, जिसके अंदर मन में भावना हो दूसरों की हेल्प करने की। अब उसे चेक कैसे करोगे स्टूडेंट को? अब तो हर कोई पढ़ा रहा है। सही बात है। स्टूडेंट को चेक तो कोई कर ही नहीं रहा ना। बिल्कुल। तो इसीलिए ये सब चीज़ें बढ़ती कि वो सीखने के बाद किसी की हेल्प करने वाला है या फिर ख़राब करने वाला है। मैं एक अपना लाइफ एक्सपीरियंस पे शेयर करना चाहता था कि हमारी ऑडियंस को भी शायद उससे कुछ हेल्प मिले, क्योंकि पहले
बचपन से हमें भी बहुत एस्ट्रोलॉजर्स मिले हैं, जैसे फैमिली है, कभी कंसल्ट करते थे तो हर कोई बताता था कि आगे जाके ये होने वाला है, ये होने वाला है, बट उस पर कभी मेरे को ट्रस्ट नहीं हुआ। बट एक बार ऐसे ही मैं बैठा था किसी के साथ, तो एस्ट्रोलॉजर थी, तो मेरे को जानती नहीं थी, उन्होंने मेरे से ऐसी बातों बातों में पूछा, तो मैंने बोला, मैं कहा मेरे को इन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो अपना मेरे को डेट ऑफ बर्थ और टाइम दे, मैंने उनको दे दिया। अब उन्होंने फ्यूचर बताने की बजाय उन्होंने मेरे पास्ट से बताना स्टार्ट किया। तो वो मैं बिलीव करता हूँ कि जो आपके पास्ट से आपके बारे में बता रहा है और वो चीज़ एक्यूरेट बता रहा है, तो वो जो आपका फ्यूचर बताएगा वो एक्यूरेट होगा। तो वहाँ से मुझे एस्ट्रोलॉजी में ट्रस्ट हुआ। और शायद आप भी अगर ऑडियंस अगर किसी को भी कंसल्ट कर रहे हैं, तो वो अगर इस तरह से कुछ चीज़ नोटिस करें एस्ट्रोलॉजर में, तो यानी कि वो रियल एस्ट्रोलॉजर है। हाँ, ऐसा आप कह सकते हो। देखो, पास्ट से चीज़ें जो है, सबसे पहला एक जो टूल होता है वो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का होता है। जी, ठीक है ना, जो जन्म समय हमें मिलता है, ठीक है। अब जो कुंडली हम उस पर बनाते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि उसका राइट टाइम वही हो। बिल्कुल। हम कुछ इवेंट्स लेके उसको टेस्ट करते हैं कि हाँ पीछे वो मैच हुए कि नहीं हुए, उससे क्वेश्चनिंग करते हैं, ऐसा इवेंट हुआ था, ये हुआ था, वो एग्जैक्टली मैच करते हैं ना, तो आपकी फ्यूचर प्रिडिक्शंस भी 100% एक्यूरेट जाती है। तो उन्होंने उस तरह की जो प्रिडिक्शन जो मेथड पे उन्होंने काम किया होगा, वो जो एस्ट्रोलॉजर आपको मिले, उनको वो सिस्टम पता था, पीछे की चीज़ें वेरीफाई कर लो, है ना। एक होता है ये बताना ये हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, ऐसे होगा, एक होता है पूछना कि ये हुआ था, क्योंकि ये फ्यूचर हुआ तो था। हमें पता नहीं, वो तो हमने एक्सपीरियंस किया है, वो तो सच में हुआ था। तो उस समय जो आपकी कुंडली उनके पास होगी और जो उनका सिस्टम होगा, उन्होंने उस पर चेक किया। यही हम लोग करते हैं, कुछ इवेंट्स हम चेक करते हैं पहले कि, क्योंकि प्रिडिक्शन आपकी तभी सही निकलेगी आगे की भी। कई बार ऐसा होता है कि पाँच मिनट में भी चार्ट्स बदल जाते हैं, क्योंकि उपनक्षत्र होते हैं या डिविजनल चार्ट्स होते हैं, तो वो बहुत कम समय में भी बदल रहे होते हैं। अब आ जाते सर दोबारा से सुनी सुनाई बातों पे। मैं मोस्टली ब्लैक कपड़े पहनता हूँ, पर मैं बहुत सुना है कि आप वाइट कपड़े पहना करो, पैसा आएगा, वाइट कपड़े पहनने से पैसा आता है। कई लोगों को मैंने सुना है कि हमने तो वाइट कपड़े पहनने शुरू कर दिए कि पैसा आता है, तो ऐसा होता है? अगर देखिए लॉजिक लगाएं, तो अगर वाइट कपड़े पहनने से पैसा आ जाएगा, तो इसका मतलब सारे डॉक्टर्स पैसे वाले हो जाने चाहिए। सर होते हैं। सारे पहन रहे हैं वाइट, तो सारी नर्सेज अमीर हो जानी चाहिए। हाँ, ठीक है, उनके लिए बोल सकते और हैं। तो और छोड़, बार्ड बॉय हो गए और तो और देखिए ब्रह्म कुमारी के तो सारे बंदे अमीर होने चाहिए। लेकिन हाँ, ये ऐसा बोल तो नहीं है ना, ऐसा हो तो नहीं रहा। 100% सब तो अमीर नहीं हो रहे। तो कर्मा थ्योरी काम करती है। मुझे नहीं लगता कि किसी रंग के कपड़े इसमें काम करेंगे। हाँ, ये हो सकता है। वाइट कलर को क्यों कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो रिफ्लेक्टर वाली थ्योरी आ जाएगी इसमें सारी, कि भाई वाइट जो कलर है ना, वो मन को सूदिंग कर देता है, तो फिर साइकोलॉजिकल हो गया, शांत कर एस्ट्रोलॉजिकल देता है। नहीं है रीजन। तो साइकोलॉजी तो सबसे बड़ा रीज़न है। इसीलिए तो, और ह्यूमन जो हैं वो साइकोलॉजी से ही जल्दी चीज़ों को करते हैं ना, तो इसीलिए वो सब यूज़ किया जा रहा है ये सब। लेकिन वाइट कपड़े पहनने से आपकी कुंडली बदल जाएगी, तो ये तो इलॉजिकल वीनस का कलर है तो फायदा देगा ही देगा, पैसा लाएगा, ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी कुंडली, आपकी दशा, उससे देखा जाता है कि क्या होने वाला है। और मैंने सर ये भी सुना है, जैसे गोल्ड पहनने से, लक्ष्मी यंत्र रखने से, और कुछ मंत्र जाप करने से, क्या ये भी रियलिटी है या ये भी सिर्फ ऐसी है? देखिए, सबसे पहला जो बेस है वो तो आपकी कुंडली है। ठीक है, कुंडली में प्रॉमिस है कि नहीं है, सबसे पहले ये चेक किया जाएगा। ओके। ठीक है, अगर कुंडली में प्रॉमिस है पैसे का और पैसा बन नहीं रहा, मतलब बच्चा पास हो सकता है, आईएएस क्लियर कर सकता है, लेकिन अभी कर नहीं रहा, ठीक है, उसमें एप्टीट्यूड है, उसमें क्वालिटी है, लेकिन अभी वो कर नहीं पा रहा, उसका समय नहीं आया, या जो भी आप कह लो। अब हमें उसको मोटिवेट करना है कि हाँ भाई, वो तू अचीव कर सकता है और तू ये चीज़ें कर लेगा तो अचीव कर पाएगा। लेकिन कौन सी चीज़ें, उन चीज़ों से होगा क्या? ठीक है, उन चीज़ों से उसकी साइकोलॉजी पर ही तो फर्क पड़ेगा ना। अगर मंत्रा रिसाइटेशन मैं किसी को देता हूँ और उसने बस मंत्रा लेके मंत्रा कर रहा है, सोच रहा कुछ और है, तो उसका कोई फायदा नहीं। आपका मन ही है जो आपको जीत दिला सकता है हर सिचुएशन में। इस मन के ऊपर जब तक आपने काम नहीं किया, तब तक आप पैसा भी नहीं कमा पाओगे, कोई सक्सेस भी नहीं पा पाओगे।
और मन ही आपको समझाता है, मन ही डायरेक्शन देता है, वो रास्ते खोल देता है जहाँ पर आप मेहनत करोगे। फिर बिना मेहनत के भी वहाँ नहीं पहुँच सकते। सही बात है। हाँ, एक डिफरेंट पैसा भी होता है जो बिना मेहनत के आता है, उसके भी अलग कॉम्बिनेशन होता है। उसके सर उसके राज बता दीजिए, कुछ तो बताइए। देखो 8th हाउस जो होता है, 8वां घर जो होता है अकस्मात चीज़ों का होता है, और 11वां घर जो होता है वो हमारे लाभ का होता है। ठीक तो है। 8th हाउस और 11th हाउस के कम्बिनेशंस हो जाते हैं जब ज़्यादातर प्लैनेट्स में, तो उन लोगों के पास में पैसा अपने आप आता है। और सर कैसे आता है बताता हूँ मैं आपको। छोटा बच्चा पैदा हुआ, अमीर माँ बाप है, अपने आप पैसा आ रहा है। ओके। ठीक है ना, अच्छी गाड़ी में घूम रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, सब चीज़ें अपने आप मिला, उसने तो कुछ नहीं किया। सही बात है। ठीक है, ये भाग्य कह लेते हैं हम इसको, लेकिन वो 8-11 वाले कम्बिनेशन काम कर रहे होते हैं। दूसरा कौन सा पैसा आता है? शादी हो गई, बहुत मोटा दहेज आ गया, आपने कुछ मेहनत नहीं करी, फॉर्च्यूनर अपने आप आ रहा है। ठीक है, या फिर शेयर मार्केट जैसे इन्वेस्टमेंट करी, लाभ हो गया। ठीक है, आपका कोई नॉलेज नहीं थी, आपका कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी आपको लाभ हो गया। ठीक है, चौथा क्या हो सकता है कि भाई इंश्योरेंस था किसी का, वो टपक गए महाराज, आपके पास पैसा आ गया। ठीक है ना? कभी भी आ सकता है या दशा महादशा नहीं में? नहीं, कोई भी इवेंट अगर होगा तो दशा और ट्रांजिट दोनों उसको कहेंगे कि ये इवेंट अब होगा, ओके। वरना वो इवेंट होगा ही नहीं। कई बार दशा प्रॉमिस कर रही होगी लेकिन ट्रांजिट ही नहीं बन रहा होगा। ट्रांजिट को मैं पोस्टमैन की तरह मानता हूँ। चिट्ठी तो आ गई है उसके पास, लेकिन पोस्टमैन की मर्जी है ना आपके पास लाएगा कि नहीं लाएगा। ठीक है। तो सर एक चीज़ और बताइए, जैसे लोगों को ना अभी हमारे मुहिम भी छेड़ी हुई है, आपने तो आज माइंड में घुमा दिया हमको कि हमने मुहिम ये छेड़ी हुई थी कि 2025 में हम भी कमाएंगे और लोगों को भी कमाने का मौका देंगे। तो क्या एस्ट्रोलॉजर सच में शॉर्टकट दे सकते हैं पैसा कमाने के लिए? दे तो सकते हैं। तो दे मतलब सही है, हमारे दे पॉडकास्ट तो सही जा सकते रहे हैं शॉर्टकट। जो मेरे को जो लगता है वो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, वो किसी के लिए काम करता है नहीं करता, उसका खुद का चार्ट, दशा, ट्रांजिट, वो सब मैटर तो करेगा। हैं। ओके। देखिए, शॉर्टकट अगर आप एक ऐसा शॉर्टकट चाहते हैं कि भाई अभी मैं ये करूं और फटाफट पैसा देखिए आ सर, जाए। दो ही टाइप के लोग होते हैं। एक होता है जो ये चाहता है कि मैं अभी 6 महीने या 3 महीने में इतना अमीर हो जाऊं कि मेरे को कोई कमी ना हो, और एक होता है कि वो कहता है यार मेरी लाइफ बिल्कुल सेटल हो जाए, धीरे धीरे चल रही है, चलो ठीक है, पर मेरे पास कोई ऐसी कमी ना हो कभी भी। तो दोनों टाइप के लोगों के लिए बताया जा सकता है या सिर्फ एक सिंगल टाइप के लोगों के लिए बताया जा सकता नहीं, बताया सबके लिए जा सकता है। ठीक है। उसकी खुद की कुंडली बहुत मैटर करेगी, उसकी कुंडली में प्रॉमिस है कि नहीं है है? पैसा प्रॉमिस कमाने कैसे देखें सर, ये बताइए आप पहले तो। मैं भी देखता हूँ अपनी कुंडली। क्या हम लोग देख सकते हैं? हाँ, आप देख सकते हो, क्योंकि अगर चार्ट्स हमारे पास हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कैसे देखते हैं। ठीक है, आप एक जर्नल ले लीजिए, कोई भी चार्ट। फोन लेके आओ। लोग नॉर्मली जो अभी देख रहे हैं, जो एक वाइडली पॉपुलर जो एस्ट्रोलॉजी है, उसमें जो लोग देखते हैं वो योग को देखते हैं। धन योग देख लिया, राजयोग देख लिया। ठीक है, इस तरह के योग अगर कुंडली में हैं तो वो कहते हैं कि भाई पैसा कमाने का इनकी योग है, तो मतलब ये पैसा कमा सकता है या पैसा आएगा। ठीक है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के धन योग हैं, बहुत सारे लोगों के राजयोग हैं, लेकिन उनके डेब्ट्स चल रहे हैं, पैसा नहीं है उनके पास। तो इसका मतलब ये तो सही सिस्टम नहीं मिला हमें। बिल्कुल सही। अब इसके अलावा एक दूसरा सिस्टम है जिसमें कि हम डिविजनल चार्ट्स को देखते हैं। पराशर एस्ट्रोलॉजी में ये डिविजनल चार्ट्स को चेक किया जाता है कि वहाँ पर प्लैनेट्स की प्लेसमेंट क्या है, असली जो असल में क्या कर रहा है प्लैनेट, उनको चार्ट में चेक किया जाता है। केपी एस्ट्रोलॉजी जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो उपनक्षत्र को बहुत महत्व देते हैं, प्लैनेट को महत्व नहीं देते। वो कौन से नक्षत्र में बैठा है, कौन से उपनक्षत्र में बैठा है, वहाँ से पता चलता है कि क्या वो जो भाव हैं, जो धन देने वाले भाव हैं, उनके साथ जुड़ गया कि नहीं जुड़ा। तो मतलब अगर कोई जर्नल देखना चाहे, फिर उसके बाद देखिए दो टाइप के लोग, मेरे जैसा लोग क्या करते हैं कि वो पहले थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि क्या मेरे पे वो है, और अगर है तो फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से जाके मिल लेते हैं। हाँ, तो उसके लिए धन योग तो चल ही रहा है ना। हाँ, तो दूसरे वो घर का कैसे? दूसरे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी एक साथ कहीं पर बैठ जाएं,
अच्छा। दूसरे घर का स्वामी 11वें घर में आ जाए, 11वें घर का स्वामी दूसरे घर में चला जाए, एक्सचेंज कर लें आपस में एक दूसरे को। ओके। ठीक है ना, तो ये धन योग के योग बनते हैं। तो लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा, ये एस्ट्रोलॉजी बनाई थी ऋषियों ने। हमारे लिए आज जो धन है उनके लिए थोड़ी था वो धन। उनके लिए तो नॉलेज ही धन होता था। दूसरा घर नॉलेज का है। ओके। आज हम उसे पैसे की तरह देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो वो नॉलेज का घर है। सही बात है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली डिकोड करने पर ही सामने आएंगी। तो रियल एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए तो पेशेंस चाहिए, समय चाहिए। ऐसे 2 मिनट के अंदर आप सिर्फ जो प्रिडिक्शन आप ऐसे ही फेंक दोगे, राशि पर ही आपने बोल दिया भाई शनि जो है वो मीन राशि में ट्रैवल कर रहा है तो ये होगा, या ये तुला लगन के लोगों के साथ ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। ये तो आप एक इतने बड़े एरिया को आप एक सेम प्रिडिक्शन से नहीं कर सकते। ओके। हर एक का चार्ट इंडिविजुअल है, हर एक की लाइफ में उसके इवेंट्स, उसकी पास्ट के जो जर्नी है वो डिफरेंट है, उसकी साइकोलॉजी डिफरेंट है और उसका चार्ट भी डिफरेंट है। एक चार्ट लेके तो ट्विंस भी पैदा नहीं होते। ठीक है, तो मतलब समझ में मेरे को तो यही आया कि भाई खुद से मत देखो, अच्छे लोगों से जाके मिलो और किसी की भी बातों में आकर के कोई भी रेमेडीज मत करो। हाँ, पैसा कमाने का अगर आप जो शॉर्टकट पूछ रहे थे, जो मुझे लगता है मुझे ऐसा लगता है, देखिए हिंदू जो धर्म है हमारा, हम उसमें माता लक्ष्मी को हम मानते हैं कि वो पैसा देती हैं। बिल्कुल सही। ठीक है ना, तो माता लक्ष्मी अगर पैसा देती हैं तो मुझे लगता है कि हमें अपने कर्मों को सही करने की ज़रूरत है। लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी है आपके घर में आपकी माता, आपकी स्पाउस। आप सबसे पहले तो भाई उनको रिस्पेक्ट दो। सही बात है। अगर आप उन्हीं को ही गालियां दे रहे हो, उन्हीं को ही भला बुरा बोल रहे हो, तो इसका मतलब है कि भाई कहीं ना कहीं पर माता लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होंगी। और जो लोग ऑलरेडी अमीर हैं, अच्छे कर्मास थे, उनको पैसा है उनके पास, उनके लिए भी मैं यही कहूँगा, उस पैसे को टिकाना है तो ये तो करो। सही बात है। दूसरा, मैं मानता हूँ कि लक्ष्मी जो है अब वो विष्णु जी की भार्या हैं। सही बात है। ठीक है ना, तो विष्णु जी कौन है? विष्णु जी हैं सारी सृष्टि को चलाने वाले देवता। सही। तो आप आपको जो भी काम है आपका, जो भी आप प्रोफेशन में हो, उसको चलाने का सही सिस्टम, उसको सही से चलाओ, उस पर फोकस करो, तो विष्णु जी खुद ही प्रसन्न हो जाएंगे। मंत्राज, यंत्राज, ये सब चीज़ें करने का फ़ायदा तब होता है जब आप उसमें मन लगा के थोड़ी देर ध्यान में बैठो। उन मंत्राज से भी रिजल्ट आएंगे, यंत्राज से भी रिजल्ट आएंगे, पूजा से भी रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट सबसे आते हैं, लेकिन आप उसके लिए रेडी तो होने चाहिए। समझ रहे हो आप? तभी तो रिजल्ट आएंगे। तो ये एस्ट्रोलॉजी में ना बहुत सारी चीज़ों से रिजल्ट आते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन इस जन्म में अच्छा कार्य ना कर रहा हो, लेकिन उसने पास्ट बर्थ में किए हो तो उसको उनका रिजल्ट मिल रहा हो, ऐसा हो सकता है। ओके। तो पास्ट में जो हो गया उसको छोड़ो, फ्यूचर में क्या आने वाला है उसको भी नहीं पता आपको। अभी आपको पता है सिर्फ प्रेजेंट। प्रेजेंट अच्छा करना है हमको। आपका प्रेजेंट अच्छा होगा तो आपको गुड रिजल्ट्स तो मैक्सिमम आ ही जाएंगे, खुद ब खुद आएंगे। तो सर काफ़ी मज़ा आया। बहुत मज़ा आया सर, मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें समझने को, सीखने को मिली, और क्या सही है क्या गलत है उसके रास्ते में थोड़ा और चीज़ें समझ आई हैं। तो आई होप हमारी ऑडियंस को भी ये चीज़ समझ आई होगी और वो अब एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करते टाइम कि क्या, कहाँ उन्हें कंसल्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी यहाँ पर जो भी मैंने आपसे बोला उससे कहीं ना कहीं किसी एक की भी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए, तो मैं सोचूंगा कि मेरे जीवन का मकसद पूरा होगा। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।